अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैंने कहा था मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का नून लीग से इत्तेहाद होगा, आज अनाउंस हो गया। शाफी साहब ने कह दिया कि हम नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे और हमारी फाइनल हो गई है। यानी मुस्लिम लीग काफ जो एक बड़ी जमात थी वो 3 से 4 सीटों पर आ गई है। खबर यह है कि कप्तान जिसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं, जिसके हवाले से ये चीज चल रही है कि शायद कप्तान को इलेक्शन में बाहर ना आने दिया जाए, मेरे जराए भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि इलेक्शन जिस वक्त होंगे उस वक्त इलेक्शन कैंपेन की निगरानी क़यादत खुद लीड इमरान खान इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। लेकिन मैं आपको अब वो खबर देने जा रहा हूं जिस खबर से नींदें उड़ जाएंगी, बहुत से लोगों की बहुत से नींदें उड़ जाएंगी। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, मुकाबला बड़ा सख्त शुरू हो गया है, सियासी जमातों का जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। लेकिन मैं किसी सियासी लीडर को सलाम करने से पहले मैं सलूट करूंगा पाकिस्तान की उन तमाम सियासी जमातों के कारकुनों को जो मुश्किल वक्त में अपनी सियासी जमातों के साथ खड़े रहते हैं, खड़े हैं, जो जेलों से लेकर तशद्दुद तक हर मुसीबत सहते हैं। उन तमाम सियासी जमातों के कारकुनों को सलाम है और मैं उम्मीद करता हूं कि सियासी जमातें इन इंतखाबात में उन्हीं सियासी कारकुनों को इलेक्शन का मौका भी देंगी और उनकी इज्जत भी करेंगी। लेकिन हालात बिल्कुल तब्दील है। सवाए एक सियासी जमात के बाकी तमाम सियासी जमातें, हालांकि उनके पास उम्मीदवार भी नहीं है, हालांकि उनके पास कोई ऐसी छड़ी भी नहीं है कि जिस छड़ी से वो ये कह सकें कि हम छड़ी चलाएं और इलेक्शन जीत जाएं, क्योंकि अब इलेक्शन बिल्कुल तब्दील होने हैं। चलिए मैं 2-3 याद करें, मैं आपको एक चीज़ें बता दूं। दोस्त मुझसे सवाल करते थे आपकी खबर राना साहब बताया करें हमें। मैंने कहा था मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का नून लीग से इत्तेहाद होगा, आज अनाउंस हो गया। शाफी साहब ने कह दिया कि हम नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे और हमारी फाइनल हो गई है। यानी मुस्लिम लीग काफ जो एक बड़ी जमात थी वो 3 से 4 सीटों पे आ गई है, जिसमें से मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं शायद वो मुश्किल से कोई सीट जीत सके। एमकेएम के साथ नून लीग की मुलाकात हो गई है। बड़े दावे किए गए हैं कि हम किसी को शब खून नहीं मारने देंगे, मैंडेट किसी को छीनने नहीं देंगे, ये सारी बातें हो गई हैं। लेकिन मैं आपको अब वो खबर देने जा रहा हूं जिस खबर से नींदें उड़ जाएंगी, बहुत से लोगों की बहुत से नींदें उड़ जाएंगी। एक तो मैं आपको खबर दे दूं, गुजरात में चौधरी परवेज इलाही के उम्मीदवार यानी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीतेंगे, चाहे चौधरी परवेज इलाही जेल में हो, बाहर हो या कहीं भी हो। मोनस इलाही भी इलेक्शन जीत जाएगा। खबर यह है कि कप्तान जिसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं, जिसके हवाले से यह चीज चल रही है कि शायद कप्तान को इलेक्शन में बाहर ना आने दिया जाए, कप्तान के वकला इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। कप्तान के कई साथी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। अली मोहम्मद खान से लेकर दीगर लोग इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। गिरफ्तारी से पहले असद कैसर इस बात की तस्दीक कर चुके हैं और आज मुझसे मेरे जराए भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि इलेक्शन जिस वक्त होंगे उस वक्त
इलेक्शन कैंपेन की निगरानी, क़यादत, खुद लीड इमरान खान इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। अब बहुत से लोग कह रहे हैं जी उससे पहले हो सकता है इमरान खान साहब को मुख्तलिफ केसेस में सजाएं मिल जाएं, हो सकता है इमरान खान जेल से बाहर ना आए, और यह भी तो हो सकता है कि इमरान खान को तमाम केसों से रिलीफ मिल जाए। हो सकता है जब बात आती है तो फिर बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें, बहुत मामला हो सकता पे होते हैं। अगर हो सकता है जेल में तो हो सकता है जेल से बाहर भी। इतला यह है कि इमरान खान खुद लीड करेंगे। हालात अचानक से बदलना शुरू हो जाएंगे। नीचे सजा तो ऊपर जाके सजा खत्म भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज के दिन तक की खबर यह है, जिसकी तस्दीक पीटीआई के रहनुमा खुद कर चुके हैं और मेरे पास मेरे जराए भी यह तस्दीक कर रहे हैं कि कप्तान इलेक्शन कैंपेन को खुद लीड करेंगे। और जब कप्तान खुद लीड करेंगे तो फिर इलेक्शन कैंपेन क्या होगी। कप्तान ना भी होते तो इलेक्शन कैंपेन और वोटर फैसला कर चुका था कि 8 फरवरी को हमने कप्तान के एहसान का बदला चुकाना है। तो अब जब कप्तान होंगे तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात किस तरफ जाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन का मैंने आपको कह दिया था कि इनका इत्तेहाद नून लीग के साथ फाइनल हो गया है। ट्रैक्टर के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। अब ट्रैक्टर को कितने वोट पड़ते हैं ये भी आपको नजर आ जाएगा। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम जीतेंगे, नून लीग कहती है हम जीतेंगे, लेकिन अवाम फैसला कर चुकी है कि उन्होंने वोट किसको देना, और 8 फरवरी को ये आपके सामने नजर आ जाएगा। जो दावे कर रहे हैं वो कहां खड़े हैं और अवाम वोट किसको दे रही है। मौलाना फजल रहमान भी आज गर्जे बर्जे हैं। उन्होंने कहा है कि कौम सोचे मुल्क किसके हाथ में देना है। ये सारा कुछ होने वाला। एक खबर आपको दूं, फैसला कुन मरहला आ गया है। अब चंद दिनों में फैसला हो जाना है बहुत सी चीजों का, और जो फैसला होना है उसके बाद आपके सामने हालात हैं। सियासी जमातों का यह आलम है कि सियासी जमातों के पास उम्मीदवारों का फुकदान पर गया है। अब उधार में उम्मीदवार, सीट जस्ट में उम्मीदवार, सियासी जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, एएनपी, जमीयत उलमा इस्लाम, बाप पार्टी, नेशनल पार्टी, सब अब उधार में उम्मीदवार मांग रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट में उम्मीदवार मांग रहे हैं, लेकिन सियासी जमातों के पास उम्मीदवार नहीं। जिसके पास उम्मीदवार हैं वो किसी से एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन यह खबर दे दूं, तहरीक इंसाफ ऐसे उम्मीदवार मैदान में ला रही है बड़े लीडरों के खिलाफ जो उनको तिकनी का नाच नचा देंगे। किस तरह, ये अगले व्लॉग में बताऊंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।